कांग्रेस पार्टी आज से अपने नए मुख्यालय 9A कोटला रोड नई दिल्ली पर शिफ्ट हो गई है। आज नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स को इंदिरा भवन का नाम दिया गया है। नए भवन में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों को लुटियंस जोन से अपने हेडक्वार्टर्स हटाने के आदेश दिए थे। इसके बाद बीजेपी ने अपना मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट किया था और अब कांग्रेस मुख्यालय कोटला रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने मोहन भागवत ने असली आजादी वाले बयान को देशद्रोह बता दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आजादी इस दिन स्थापित हुई। राहुल ने इसी बयान को देश के संविधान और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पोस्ट किया है कि देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस सत्ता के लालच में देश की अखंडता के बारे में भी नहीं सोचती है, लेकिन लोग राहुल गांधी को समझ चुके हैं। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की बातों में सच्चाई नहीं है, देश की संस्थाओं के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राहुल की बातों से देश की संप्रभुता को झटका लगा है। पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में हैं। आर्मी दिवस के मौके पर पीएम ने भारतीय नौसेना को 3 जैकपॉट सौंपे हैं। पीएम मोदी ने 2 वॉरशिप और एक सबमरीन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर राष्ट्र को समर्पित की है। भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में भारतीय नौसेना में 2 शक्तिशाली युद्धपोत और एक शक्तिशाली पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। इन तीनों से इंडियन नेवी की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये दिन भारतीय नौसेना की गौरवशाली इतिहास और भारत की समुद्री विरासत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन
तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नवी मुंबई के खारघर के इस्कॉन मंदिर की परियोजना का उद्घाटन भी आज कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित इस भव्य मंदिर का नाम श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर है। ये मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल होगा। पिछले 12 साल से बन रहा ये इस्कॉन मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है। ये सफ़ेद और भूरे संगमरमर के विशेष पत्थरों से बनकर तैयार हुआ है। मंदिर के निर्माण में अब तक 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना में मंदिर परिसर, वैदिक शिक्षा केंद्र, संग्रहालय, ऑडिटोरियम और चिकित्सा केंद्र शामिल है। भक्तों के लिए 16 जनवरी से यहाँ दर्शन शुरू हो जाएंगे। सीएनबीसी आवास के 20 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेम भरी शुभकामनाएं भेजी हैं। आपको सुनवाते हैं। सीएनबीसी आवाज को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो जिम्मेदारी सीएनबीसी आवाज ने निभाई है, एक दर्शक होने के नाते, एक देश के नागरिक होने के नाते, अपने दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं और यही कामना करना चाहता हूं कि आने वाले सालों में भी आप इसी तरह प्रजातंत्र को मजबूत रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।